मैं हर इंसान द्वारा किए गए विश्वासघातों की संख्या देख सकता हूँ। इसी क्षमता के कारण मुझे एक ऐसी महिला मिली जिसने कभी धोखा नहीं दिया था और मैंने उससे शादी कर ली। उसके सिर के ऊपर दिख रहे अंक को देखकर मैंने तय किया कि मैं इस पवित्र लड़की की जीवन भर रक्षा करूंगा। लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर की संख्या बदल गई है। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने गलत देखा है। फिर एक दिन जब मैं उसके लिए फल लेकर आया तो उसे एक अजनबी से संदेश करते देखा। तब मुझे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत है, मगर मैंने उसे तुरंत उजागर नहीं किया। रात के खाने के दौरान मैंने उसे एक कहानी सुनाई। कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने अपने पति को धोखा दिया था और उसके पति ने गुस्से में उसे कई बार चाकू मार दिया। यह सुनकर वह बुरी तरह घबरा गई और उसके सिर के ऊपर की संख्या तेजी से घटने लगी। मैंने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन उसने कहा कि उसकी माँ के टखने में मोच आ गई है और वह आज रात घर नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे चिंता हुई, इसलिए मैंने अपनी सास से मिलने जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, कहीं कोई चोट नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। उसने घबराकर कॉल उठा ली और मैंने तुरंत उसके सिर के ऊपर 99% देखा। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि कैमरा खराब है और वह फोन ठीक कराने आई है, जबकि असल में वह होटल की लॉबी में फ्रंट डेस्क पर कमरे की चाबी के लिए पंजीकरण कर रही थी। मुझे सब कुछ संदिग्ध लगा, इसलिए मैं खुद वहां जाने का फैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के छोटे भाई ने यह सब देख लिया था और उसने तुरंत उसे संदेश भेज दिया। मैं फोन की लोकेशन के आधार पर सीधे होटल पहुंच गया। मैंने फ्रंट डेस्क पर अपनी पत्नी का नाम बताया और पूछा कि क्या उसने चेक इन किया है। उन्होंने कहा कि वे मेहमानों की जानकारी नहीं दे सकते। मैंने एक गिफ्ट कार्ड आगे बढ़ाया और वे तुरंत जांच करने लगी। तभी मेरी सास और उसका भाई भी वहां पहुंच गए। मेरी सास ने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे पता था कि सच्चाई मेरे सामने ही है। जब हम बहस कर रहे थे तभी फ्रंट डेस्क ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल गई है। मैंने उनसे तुरंत मुझे ऊपर ले चलने को कहा। वे मुझे कमरे के दरवाजे तक ले गईं और तभी अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। मैं गुस्से से भर गया और दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि मेरी सास और उसका भाई दरवाजे के सामने खड़े हो गए। वे कहने लगे कि उनकी बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे होटल में कमरा बुक करते देखा था। उसके सिर के ऊपर 99% लिखा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उन्हें हटाया और दरवाजा लात मारकर खोल दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरी पत्नी केक लेकर खड़ी थी और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही थी। उसी समय मेरी सास और बाकी लोग मुझ पर नाराज हो गए और बोले कि वे मेरे लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे थे। फिर वे गुस्से में मेरी पत्नी को साथ लेकर चले गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पत्नी पर गलत शक किया है। मैं तो उसके सिर के ऊपर दिख रहे प्रतिशत पर भी शक करने लगा। उसी शाम मैंने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी की और एक लिमिटेड एडिशन हार खरीदा ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लेकिन जब वह वापस आई तो मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर विश्वासघातों की संख्या 5 हो चुकी थी। तब मुझे समझ आया कि घर पर सब लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने चुपचाप एक वकील से संपर्क किया और अपनी पत्नी की जांच कराने को कहा। जल्द ही मुझे उसके विश्वासघात के सबूत मिल गए। जब वे घर लौटे तो मैंने उन्हें अदालत का समन थमा दिया। मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया और यह भी सुनिश्चित किया कि उसे मेरी संपत्ति का एक भी पैसा न मिले। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करना न भूलें।